So we will talk about excretion in representative animals. Different animals में excretion कैसे की जाती है? तो हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एक निडेरियन है, एक क्लास है निडेरियन, उसका एक मेंबर है हाइड्रा, एक पिक्चर में दिखाया गया है। इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के स्ट्रक्चर्स नहीं होते जो एक्सक्रीटरी काम कर सके। इसकी बॉडी ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करती है। इसकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्टली बॉडी से एनवायरनमेंट में डिफ्यूज कर दिया जाता है। डिफ्यूजन का मतलब हम पहले जानते हैं, हमने डेफिनेशन की थी। द मूवमेंट ऑफ ions or salts or any substance from its higher concentration to lower concentration by a membrane or permeable membrane, एक permeable membrane के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा मिकदार से ज्यादा क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ मूवमेंट वो डिफ्यूजन कहलाती है। बाय द मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन की मौजूदगी में जब कोई चीज, कोई सब्सटेंस अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे हम डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होती है? उनमें एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रेडियम का नाम देते हैं। ये स्ट्रक्चर में जैसे कि दिखाया गया है, एक क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसमें प्रोटोनेफ्रेडियम, ये क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम को प्रोटोनेफ्रेडियम कहते हैं। इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक प्रोटोनेफ्रेडियम में सीलिया मौजूद होते हैं, फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो फ्लेम सेल्स हैं, यहां पर फ्लेम सेल्स इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है क्योंकि जब ये वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बीट कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं तो एक फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह लगते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या है फ्लेम सेल का नाम देते हैं। फ्लेम सेल में ये जो सीलिया होते हैं ये बीट करते हैं, मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जिससे क्या है एक आउटफ्लो पैदा होता है, जिससे वाटर जो है और दूसरे वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं टुवर्ड्स द टिब्यूल, टिब्यूल की तरफ, एक्सक्रीटरी टिब्यूल की तरफ ये मूव करते हैं। और ये क्या है, मूव करने के बाद ये एक ट्यूब सेल में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ट्यूब सेल से बाद में नेफ्रिडियोपोर से यहां से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें वो क्या है प्रोटोनेफ्रेडियम टाइप स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। द अदर वन इज अर्थवर्म। अर्थवर्म में कैसे होता है? अर्थवर्म में भी एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, लेकिन इन्हें हम नाम देते हैं मेटानेफ्रेडियम। इन्हें हम मेटानेफ्रेडियम का नाम देते हैं। इसमें होता क्या है, सेल हर सेगमेंट, ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके हर सेगमेंट में मेटानेफ्रेडियम मौजूद होता है, ये मेटानेफ्रेडियम मौजूद होता है। इसमें भी उनकी जो ओपनिंग्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग्स होती हैं, उन्हें हम नेफ्रोस्टोम्स का नाम देते हैं। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, ये नेफ्रोस्टोम मौजूद है, ये ओपनिंग है जिसमें से क्या है वेस्ट प्रोडक्ट, यहां से मटेरियल जो है वो इनटेक किया जाता है। इनटेक करने के बाद वो मटेरियल ट्यूब्यूल में से गुजारा जाता है। ट्यूब्यूल्स के ऊपर कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होता है। वो कैपिलरी नेटवर्क क्या करता है, बहुत सारे मटेरियल को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। रीअब्सॉर्ब करने के बाद जो प्रीसीडिंग सेगमेंट है, जो पहले वाला सेगमेंट है, उसके अंदर वापस ट्यूब्यूल्स की सूरत में भेज दिया जाता है।
वो अगेन नेफ्रिडियोस्टोम में फिर दाखिल होता है और ट्यूब्यूल में से गुजरकर ब्लेडर की तरफ जाता है। ब्लेडर में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। वो कैपिलरी नेटवर्क अगेन क्या करता है, उसमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रीअब्सॉर्ब करता है। रीअब्सॉर्ब करने के बाद अगेन जो प्रोसीडिंग सेगमेंट है उसमें डाल दिया जाता है। इस तरह ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीअब्सॉर्ब करके वापस जो है सेगमेंट में आ जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो उस नाली से गुजरता हुआ, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से गुजरता हुआ, उसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से गुजरता हुआ ब्लेडर में जाता है। ब्लेडर में इकट्ठा होकर नेफ्रिडियोपोर के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर नेफ्रिडियोपोर मौजूद होता है। ये लेजर पॉइंटर जहाँ पर मार्क कर रहा है, निशान दे रहा है, यहाँ पर नेफ्रिडियोपोर मौजूद होता है जो कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने में काम आता है। आगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। कॉकरोच में हेमोलिम्फ मौजूद होता है। वह हेमोलिम्फ क्या करता है, डायरेक्टली बाथेस द टिश्यू, जो कि टिश्यूज को डायरेक्टली बाथ करता है। वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में काम नहीं करता, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड या हेमोलिम्फ वो ऐसे ही साइनसेस में, खाली जगहों में मौजूद होता है और टिश्यूज पर फेंक दिया जाता है, टिश्यूज पर डाल दिया जाता है, पोर कर दिया जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑर्गन्स वो उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तमाम के तमाम ऑर्गन्स न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, लेकिन जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होती हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, उस हेमोलिम्फ में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल अब्सॉर्ब करती हैं। वो वेस्ट मटेरियल को जब अब्सॉर्ब कर लेती हैं तो अब्सॉर्ब करने के बाद गट जो होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, खुराक का जो रास्ता होता है उसमें डाल देती हैं। डालने के बाद वो क्या है, वो रेक्टम में जाता है या इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम तक पहुंचता है। रेक्टम से फिर जो है वो आउटर ओपनिंग में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में कैसे होता है, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट में हम देख सकते हैं कि एक किडनी डेवलप्ड है, छोटी सी किडनी जो है उसके अंदर मौजूद होती है। प्राइमेटिव वर्टिब्रेट में हम देख सकते हैं जैसा कि हैग फिशेस होती हैं उनमें किडनी डेवलप्ड है। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो आपको नजर आ रहा है ये किडनी है। ये हैग फिशेस के दरमियान में जो है किडनी मौजूद होती है। पुराने प्रिमिटिव वर्टिब्रेट में ये मौजूद होती है। वहां पर क्या होता है, डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज क्या करती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलने के लिए भेजा जा रहा होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकलने से पहले उसमें से बहुत सारा मटेरियल रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। किडनी में बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो नेफ्रॉन परफॉर्म करते हैं। नेफ्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्ट है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी में जो है वो सबसे ज्यादा अहम रोल नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन सारे का सारा काम कर रहा होता है। तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का काम नेफ्रॉन करता है। जहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में नेटवर्क मौजूद होता है कैपिलरीज का, वो कैपिलरीज क्या करती हैं, रीअब्सॉर्ब करती हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करने का काम करती हैं।